नमस्ते बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है व्यावसायिक संगठनों का स्वरूप, जिसमें हमने सबसे पहला फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया, जो मोस्ट कॉमन जो हमें हर जगह देखने को मिलता है, एकल स्वामित्व या सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें कि ऐसा व्यावसायिक संगठन जिसका स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास होता है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ऐसे व्यावसायिक संगठन के बहुत फायदे भी होते हैं। यदि आपको एकल स्वामित्व के रूप में अपना व्यवसाय स्थापित करना है तो जो भी डिसीजन लेंगे आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता, सारा प्रॉफिट आपका होता है, इसलिए आप डायरेक्टली मोटिवेटेड फील करते हो। लेकिन हर चीज में जिसमें कुछ फायदे होते हैं उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एकल स्वामित्व में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं। तो नए पेज पे हेडिंग डालिए, एकल स्वामित्व की सीमाएं, या फिर इन्हें दोष भी कहते हैं या फिर इन्हें कमियां भी कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी सीमाएं क्या हैं, उसमें दोष क्या है, क्या कमियां हैं, क्या हानियां हैं। तो ऐसे कोई भी नाम आपको आ सकता है। इंग्लिश में केवल एक ही नाम है, लिमिटेशंस। ओके, अब हम हेडिंग डाल ली है आपने। वीडियो को पॉज करके पहले हेडिंग डाल के तभी इसको आगे देखना शुरू कीजिएगा वीडियो को। फर्स्ट, सबसे पहली कमी, सबसे पहला दोष, देखो जब भी अकेला आदमी बिजनेस करेगा तो डेफिनेटली उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो उसके पास में पैसा है, जो उसके संसाधन है, वो भी लिमिटेड होंगे। एक व्यक्ति के पास कितने संसाधन हो सकते हैं, उसकी ऋण लेने की क्षमता कितनी हो सकती है, काम करने की क्षमता कितनी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि एकल स्वामित्व में एक ही स्वामी है, एक ही व्यक्ति है, इसलिए सबसे पहली कमी ये है कि उसके संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ऐसे में अगर वो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहता है और बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो उसे ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। तो अपने आप को एकल स्वामित्व से किसी और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तित करना ही करना पड़ेगा। तो पहली लिमिटेशन, सीमित संसाधन। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे? एकल स्वामी के संसाधन सीमित होते हैं। इसमें मैंने बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सेकंड लिमिटेशन, दूसरी सीमा, सीमित जीवन काल। आपको याद होगा हमने एकल स्वामित्व की एक विशेषता पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था कि निरंतरता नहीं होती है। एकल स्वामित्व में निरंतरता नहीं होती। निरंतरता ना होने का मतलब क्या है? यदि स्वामी बीमार तो व्यवसाय बीमार, यदि स्वामी की मृत्यु हो गई तो व्यवसाय को भी बंद करना पड़ सकता है। इसलिए एकल स्वामित्व व्यवसाय का जीवन काल सीमित होता है। क्यों सीमित होता है? क्योंकि स्वामी की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया, इन सभी चीजों का व्यवसाय पर सीधा और बुरा प्रभाव पड़ता है। तो लिमिटेड लाइफ वो होता है, सीमित जीवन काल। तो दो चीजें सीमित हो गई एकल स्वामित्व में, पहला संसाधन सीमित, दूसरा जीवन काल सीमित। तीसरी लिमिटेशन व्यवसाय की, एकल स्वामित्व व्यवसाय की तीसरी लिमिटेशन है सीमित प्रबंध योग्यता। सीमित मतलब लिमिटेड। जैसे हमने बोला एकल स्वामित्व में अकेला वो व्यक्ति काम कर रहा है, उसके संसाधन सीमित हैं, वो अकेले बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं उसको। वो सामान को खरीद के भी ला रहा है, दुकान में बेच भी रहा है, वो सेल्समैन का काम भी कर रहा है, वो अकाउंटेंट का काम भी कर रहा है, वो मार्केटिंग का काम भी कर रहा है। तो उसे अकेले ही बहुत काम करने पड़ रहे हैं और उन सब कामों में एक्सपर्ट भी नहीं हो सकता वो। और ये भी नहीं है कि वो किसी को अपॉइंट कर ले, वो एक्सपर्ट उसके लिए क्यों नहीं अपॉइंट कर सकता? क्योंकि किसी एक्सपर्ट को अपॉइंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। और जैसे कि हमने पहली सीमा में कहा कि एकल स्वामित्व में संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, इसलिए तीसरा पॉइंट बनता है सीमित प्रबंध योग्यता। तो हमने एकल स्वामित्व में तीन चीजें सीमित देखी हैं अभी तक। क्या क्या? सीमित संसाधन, दूसरा सीमित जीवन काल, तीसरा सीमित प्रबंध योग्यता। चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, वीडियो को पॉज करके पहले इसे नोट कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, कुछ तो है जो असीमित है लेकिन वो भी नुकसानदायक ही है। तीन चीजें सीमित पाई गई, एक चीज असीमित पाई गई। बार बार बहुत जगह इस चैप्टर में हम असीमित दायित्व शब्द का इस्तेमाल करेंगे और बार बार हमारा एक्सप्लेनेशन सेम एक ही होगा कि असीमित दायित्व होने का मतलब क्या होता है? हानि होने की स्थिति में व्यक्ति की निजी संपत्तियों को भी दांव पर लगाया जा सकता है या बेचा जा सकता है। यानी कि व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान करने के लिए स्वामी की निजी संपत्तियों को भी दांव पर लगाया जा सकता है। ये असीमित दायित्व है। ये एकल स्वामित्व की सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ी विशेषता है।
बिजनेस को लॉस हुआ तो बिजनेसमैन को लॉस हुआ। जो पैसा उसने बिजनेस में लगाया है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ में हो सकता है कि उसको अपने पर्सनल लेवल पर भी हो सकता है उसको अपना घर बेचना पड़ जाए, हो सकता है उसको अपनी गाड़ी बेचनी पड़े, हो सकता है उसको अपनी वाइफ के जेवर बेचने पड़े। तो हानि, व्यवसाय की हानि का निपटारा करने के लिए उसे अपनी निजी संपत्तियां तक भी बेचनी पड़ सकती हैं। तो बहुत ही दुखद बात होती है ये एकल स्वामित्व के लिए। ओके, तो अभी तक हमने एकल स्वामित्व की 4 सीमाएं पढ़ी हैं, 4 कमियां पढ़ी हैं। क्या क्या? पहले 3 चीजें सीमित और 1 असीमित। क्या सीमित? चलिए इसको समरी भी देखते हैं। 3 चीजें सीमित, इसको ऐसे बना लीजिए, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, आपको फायदा होगा इसको याद करने में। 3 सीमित, 1 असीमित। क्या क्या सीमित? संसाधन, जीवन और प्रबंध कौशल। और क्या असीमित? दायित्व असीमित। तो एकल स्वामित्व के दोष आपको याद रहेंगे। ओके, तो ये हमारा पूरा एकल स्वामित्व के बारे में डिस्कशन था, उसकी विशेषताएं, उसके फायदे, उसके नुकसान। अब हम साझेदारी के बारे में बात करेंगे। तो नए पेज पे आज की डेट डालकर हेडिंग डालिएगा साझेदारी। ये वाला टॉपिक लिखने से पहले, साझेदारी वाला टॉपिक लिखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, एप्लीकेशन बेस्ड है, कई बार केस स्टडी में ये हमारे काम आता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि अगर एकल स्वामित्व में इतनी अच्छाइयां भी हैं और कुछ कमियां भी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं तो वो यूजफुल होगा, तभी तो इतना ज्यादा प्रेवलेंट है, इतना ज्यादा हमें एकल स्वामित्व जगह जगह दिखाई देता है। तो एकल स्वामित्व कहाँ कहाँ पर ठीक रहेगा, कहाँ कहाँ पर उपयोगी होगा, कहाँ कहाँ पर उपयोगी होगा? मुख्य रूप से 3 जगहों पर एकल स्वामित्व बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। नंबर 1, जहां व्यवसाय का आकार छोटा हो, स्मॉल बिजनेस के लिए, छोटे व्यवसाय के लिए एकल स्वामित्व बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हमने कहा सीमित संसाधन होते हैं, तो सीमित संसाधन से छोटा व्यवसाय चलाया जा सकता है। दूसरा, जहां कम पूंजी की आवश्यकता हो, ज्यादा कैपिटल नहीं चाहिए, ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। नंबर 3, जहां ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाओं की जरूरत हो, पर्सनल अटेंशन चाहिए, कस्टमर जो है वो मालिक से सीधा जुड़ना चाहता है, सीधा उससे बात करना चाहता है, ऐसी जगहों पर एकल स्वामित्व बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर है, नाई की दुकान है, केमिस्ट शॉप है, स्टेशनरी शॉप है, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पर कस्टमर जो है वो मालिक से सीधे संपर्क में आता है, उससे सीधे बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकता है, और यहाँ पर कस्टमर सबसे ज्यादा खुश होता है यदि वह मालिक के सीधे संपर्क में रहता है। तो ये 3 जगह है जहां पर एकल स्वामित्व सबसे ज्यादा उपयोगी है, इसे नोट कर लीजिए। अगली वीडियो में हम साझेदारी के बारे में डिस्कस करते हैं।